नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल तकनीकी समाधान पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में आप अपने उम्र का कैलकुलेटर कैसे बनाएं। यदि आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या ऑफिस वर्क कर रहे हैं या एचआर प्रोफेशनल हैं तो ये ट्रिक आपके काफ़ी काम आ सकती है। हम जन्म तिथि से उम्र की गणना करेंगे, जैसे कि वर्ष निकालेंगे, महीना और दिन। इसमें कोई कोडिंग नहीं है, सिर्फ एक सरल फार्मूला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 हम शुरू कर रहे हैं कि आप अपना एक एक्सेल ओपन कीजिए और नई शीट बनाइए। आपने नई शीट बना ली है। इसमें जो ए जो कॉलम है और रो 1 उसको हेडर के रूप में हम लेंगे। कॉलम ए में आप लिखिएंगे अपनी जन्मतिथि होनी चाहिए कि जैसे डेट है, फिर स्लैश, फिर मंथ आप लिखेंगे, फिर स्लैश और फिर वर्ष का लिखेंगे। वर्ष 4 अंकों में रहेगा, जैसे 1990 है तो 1990 इस तरह का आप लिखेंगे। तो ये तो स्टेप 1 आपका हो गया। तो स्टेप 1 में पहला जो A1 होगा उसमें आप अपनी जन्मतिथि लिखेंगे। B1 में आप उम्र लिखेंगे, उम्र वर्ष का लिखेंगे, ठीक है। C में आप लिखेंगे महीने का, महीना ऊपर लिखेंगे, महीना, उम्र, महीना। फिर D में जो आप लिखेंगे उम्र, दिन। तो ये आपने लिख दिया और फिर A1 का हो गया। तो A2 में आएंगे आप, नीचे वाले रो में A2 में जन्मतिथि डालेंगे, पूरी जन्मतिथि। जैसे मैंने आपको बताया कि 15 आपकी तारीख है तो 15 स्लैश, फिर अगर अगस्त है तो 08, फिर स्लैश, फिर 1990 है तो 1990। ये आप स्क्रीन पे टाइप करेंगे, आप एक्सेल में टाइप करेंगे। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 करता है उम्र की गणना के लिए हम डेटेड इफ़ का प्रयोग करेंगे। ये हिडन फार्मूला है लेकिन है बहुत पावरफुल, मान गया बहुत पावरफुल है। तो फिर अब हम B2 में टाइप करेंगे इक्वल टू का लगाएंगे, फिर डेटेड इफ़ ये लिखेंगे और फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, A2 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे टुडे, फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे और फिर आप इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे Y और इन्वर्टेड कॉमा बंद और फिर ब्रैकेट बंद। ये फार्मूला आप इंटर करेंगे। ये आपका ईयर का बताएगा। B2 में ईयर के मैंने वर्ष के लिए लिखा था आपको, तो B2 में ये आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला इंटर करने के बाद अब आप C2 में आएंगे। C2 किसके लिए है? C2 है महीने के लिए, महीना बताएगा ये। इसमें भी आप जो A2 में फार्मूला लगाए थे वही फार्मूला इसमें लिखेंगे, मगर आप जो Y लिखा था आपने वर्ष के लिए, यहाँ पे Y नहीं लिखना है, आप YM लिखेंगे। इसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा में आपने Y लिखा था, इस महीने के लिए YM लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब D2 में आएंगे। आप D2 में वही फार्मूला लगाएंगे, मगर जो आपने महीने के लिए YM लिखा जहाँ, यहाँ पे लिखेंगे MD, ठीक है, मंथ, डेट, ये लिखेंगे आप। ऊपर लिखा है YM माने ईयर, मंथ, आपने लिखा ना C2 में YM, इसमें D2 में आप लिखेंगे MD, ये आपने लिख दिया। अब आप जैसे ही A2 में कोई भी डेट लिखेंगे तो यहाँ पर अपने आप रिजल्ट आ जाएगा
जैसे आपने लिखा हुआ है कि 15/8/1990 लिखा था ना A2 में, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, तुरंत कैलकुलेट करेगा, वो टुडे का करेगा। आपका जो कंप्यूटर है उसमें डेली डेट अपडेट होती है, तो ये नहीं है कि आज आपने सीट में लिख दिया है, आपने ये फार्मूला आपने बंद कर दिया, दूसरे दिन फिर आप जब ये सीट खोलेंगे तो डेट चेंज हो जाएगी, आपकी महीने का कैलकुलेटर चेंज हो जाएगा, क्योंकि टुडे का हमने इसमें फार्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपने जैसे 15/8/90 लिखा है, तो रिजल्ट क्या दिखाएगा वो, कि आपका वर्ष वाले में दिखाएगा B2 में दिखाएगा 35 वर्ष, C2 में दिखाएगा 4 महीना और D2 में दिखाएगा 16 दिन। मतलब अगर डे आपकी उस तरह की डेट है। ठीक है, अब स्टेप 3 में आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग ना दिखाए कि वर्ष इतने वर्ष हो गए इतने वो, तो हम एक पूरा एक जगह देखना चाहते हैं। तो आप E2 जो आगे आएगा उसमें आप एक फार्मूला लिखेंगे कि इक्वल टू CONCATENATE। फिर से देख लें, CONCATENATE ये लिखेंगे और फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, उसमें लिखेंगे B2 कॉमा, फिर इन्वर्टेड में वर्ष लिखेंगे, वर्ष कॉमा और फिर इन्वर्टेड बंद हो जाएगा, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर लिखेंगे C2 कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में के अंदर लिखेंगे कि महीने कॉमा इन्वर्टेड बंद, फिर कॉमा, फिर D2। ये आपको मैं ये फार्मूला सामने दिख रहा है, यही फार्मूला आपको लिखना है। जब आप ये फार्मूला E2 में लिखेंगे तो जैसे ही आप एंटर दबाएंगे वहाँ पे एक संग आपका एक ही सेल में दिखाई देगा कि 35 वर्ष, 4 महीने, 16 दिन, ये आपको रिजल्ट में दिखाई देगा। ठीक है, अब एक फॉर्मेटिंग का हम आपको बता दें कि A2 की फॉर्मेटिंग जो होगी वो डेट फॉर्मेट में आपको बदलना होगा। हो सकता है कि आपका पूरी सीट टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, तो आप पूरी सीट को ना करिएगा, ये केवल A2 का फॉर्मेट कर दीजिएगा, वो डेट फॉर्मेट में आएगा। इसके लिए कैसे करेंगे, आप उस सेल पे आप रख के राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके जैसे राइट क्लिक करेंगे फिर उसमें जाएंगे फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल के बाद आप डेट ये आप कर देंगे। अगर एरर आए, जैसे कि वो कर रहा है कि वैल्यू अगर एरर आ रहा है तो आप उसको डेट का सही फॉर्मेट में लिख देंगे। डेट फॉर्मेट में भी आपको क्या लिखना होगा कि डेट का होना चाहिए /मंथ/ईयर, ये इस फॉर्मेट में आप सही से फॉर्मेट कर लेंगे तो वो हो जाएगा। तो ये टिप्स मैंने आपको पहले बताया कि ये टुडे का हम फार्मूला लगाए हैं, तो जैसे जैसे दिन का होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा। हर बार जब आप एक्सेल ओपन करेंगे तो आपकी उम्र अपडेट मिलेगी। ठीक है, तो अगर और भी एंट्री आपको करनी है तो A2 को मतलब आप पूरे सबको कॉपी पेस्ट करके नीचे रो में अप्लाई कर सकते हैं और वो आपका कई मल्टीपल आप एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक्सेल में उम्र कैलकुलेटर बनाने का आसान तरीका। अगर कोई और सवाल आपके पास हो तो आप कमेंट्स में हमसे अवश्य पूछिएगा, और अगली वीडियो में हम मिलते हैं कुछ नई एक्सेल टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।